हेलो बच्चों, चलो आगे चले। आज आए पेपर 14 सेट 14 पॉजिटिव चार्ज इनसाइड हीलियम एटम। तो चार्ज फाइंड करने को बोला है। चार्ज कैसे फाइंड करें? Q इक्वल टू Ni। ये Z जितने होते हैं यानी Ze, और वो है 2 यानी 2E। E मीन्स 1.6 10 to the power -19 यानी 3.2, यानी यही आंसर है। आई थिंक बी बॉम्बे इज द आंसर। आंसर इज बी बॉम्बे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अट्रैक्शन इज मैक्सिमम? जब मैक्सिमम फोर्स की बात हो तो याद रखना है कि आधा आधा चार्ज होगा, आधा आधा चार्ज होता है। अट्रैक्ट ये मैक्सिमम फोर्स, ये याद रखना है, मैक्सिमम कूलम फोर्स। और अट्रैक्शन का क्या मतलब सर? बेटा एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अहमदाबाद ए। इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। मैक्सिमम यानी इक्वल और अट्रैक्शन मतलब ऑपोजिट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट ढूंढना है हमें, ऐसा एक ही है ये अहमदाबाद। An electric dipole is placed in an uniform field of a point charge, then यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है? आगे नॉन यूनिफॉर्म कराया था तो फोर्स 0, नेट फोर्स 0। तो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 0। आंसर आएगा 0। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? F इक्वल टू -E। बोले तो दोनों अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, यानी अपोजिट फोर्स तो लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट वर्ड ढूंढना है, ये रहा आंसर। सी चिन्ह नहीं। ये पार्टिकल हैविंग m मास q चार्ज, और ये रेस्ट में है, स्टार्ट में रेस्ट में है, यानी K0 इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी 0। और फील्ड लगाया, मूव हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो वर्क डन निकाले। वर्क एनर्जी थियरम K माइनस K0। K0 तो 0 है, वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इलेक्ट्रिक में क्या होता है? QE, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर Y E Q, यानी QEY। आंसर इज QEY। ये तो 0 है, आंसर क्या आएगा? QEY। टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर जॉइन इनसाइड द मेटल। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको बीच से मेटल से जोड़ दिया। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा भाई? सोच के बताओ क्या होता है। और इस हिसाब से फिर कैपेसिटेंस आएगा तो इनफाइनाइट होता है भाई, बस। तो इनफाइनाइट इज द आंसर। आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड यानी कूलम, कूलम का है ये तो। एम्पियर सेकंड मतलब कूलम। Q इक्वल टू IT, I यानी एम्पियर, T यानी सेकंड, तो कूलम। आंसर इज कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का 1232 होता है। फॉर्मूला R इज इक्वल टू V/I यानी वोल्ट पर एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये दो होने चाहिए। ये रहे बॉम्बे भी। वोल्ट का क्या होता है? 1231 होता है। और एम्पियर का A1, तो ये मिल जाएगा तो बन जाएगा 1232 बनेगा। ठीक है, चले। ए पार्टिकल हैविंग 2 कूलम चार्ज Q गिवन, velocity v vector given, field B vector given, force acting force given for 100 I cap. Find the electric field, E vector find करना है हमें। लॉरेंज फोर्स लगा दो भाई। F vector इक्वल टू Q इंटू E vector प्लस V vector क्रॉस B vector, ये लगा दो। तो F vector कितना है? F vector है 400 I cap। Q is the 2 कूलम। E वेक्टर फाइंड आउट करना है, प्लस V क्रॉस B 25 4 जा
25 जे और वो के, जे के तो आई, जे के तो आई। ये 204 जा 200 2 जा 4 इन शॉर्ट, ये 200 आई कैप ई कैप प्लस 25 4 जा 100 जे के तो आई। अब ये सामने आएगा माइनस होकर के आएगा, यानी ई वेक्टर आया 100 आई कैप। तो आंसर क्या बना 100 आई कैप। तो ऐसा कोई आंसर है क्या 100 आई कैप, यानी यही है 100 आई, यानी आंसर होना चाहिए चेन्नई सी। तो दो जगह करेक्शन है, वहां पर कर लेना, एक यहाँ पर। Current carrying loop of radius r is placed normal to uniform field B. The current flowing is I R B. तो मैग्नेटिक फोर्स और नॉर्मल ओ नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तो ऐसे तो एरिया भी इस साइड हो जाएगा। अरे तो खत्म, फिर BIL साइन 0 साइन 0 0, सो दैट्स व्हाई आंसर बिकम 0। कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कोई लगेगा ही नहीं। If proton moves with velocity 10 I cap in magnetic field having 5J B vector, velocity B vector, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है किस पर, प्रोटॉन पर, यानी QVB sin थीटा, या फिर Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। प्रोटॉन का चार्ज E और V कितना है 10 और B कितना है 5, IJ तो के ये 1.6 और ये 10 5 जा 50 माइनस 19 के कैप। 19 में से 0 गया यानी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, आंसर इज सी चेन्नई। An extremely long solenoid, extremely long straight वायर है भाई, ये तो सोलेनोइड थोड़ी है भाई। और ये तो क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल चैप्टर 4 का। ये अंदर की साइड यानी R1 और ये बाहर की साइड यानी R2। तो क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है। तो एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है, इन और आउट के लिए पूछा है। तो इनका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर, और आउटसाइड का है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सिंप्लीफाई करें तो म्यू नॉट आई कैंसल, 2 पाई कैंसल, आर खुद के ऊपर यानी R1 बाई ए स्क्वायर, आई R1 बाई ए स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग कर ले तो R1 क्या है भाई, ये R और ये R1, तो R है 2A और R1 है A बाई 2, अपॉन में स्क्वायर है तो दोनों एक कट, 2 भी कट, यानी आंसर बना दिल्ली डी, सब उड़ गए, यानी आंसर 1। तो ये अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 खास करना भाई प्रैक्टिस। 1 मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू, तो लेंथ से कट करा, लेंथ से 2:1 यानी एक 2:1 में कट करा इसको, तो क्या फर्क पड़ेगा, पोल स्ट्रेन में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तो पोल स्ट्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नॉर्थ पोल साउथ पोल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये तो लेंथ बट गई ना, लेंथ बटी, इसकी वजह से, लेंथ की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पर इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर, पोल स्ट्रेन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो आंसर बना दिल्ली डी। फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट, इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इक्वेटर पर हमें पता है फॉर्मूला, बैठा फॉर्मूला है, इक्वेटर का बैठा फॉर्मूला है ये तो, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई डी क्यूब या फिर r क्यूब, ये बैठा फॉर्मूला है इक्वेटर का। ये भी इक्वेटर का ही क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड B गिवन, रेडियस गिवन, तो मोमेंट फाइंड करना है, फिक्स ही होती है भाई मोमेंट, इसकी फिक्स ही होती है अर्थ की। तो याद कर लो या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई डी क्यूब या फिर r क्यूब, r गिवन है,
ये होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई कट, तो बी आर क्यूब बाई 10 टू द पावर माइनस 7। बी मैग्नेटिक फील्ड है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और आर है 6400। क्यूब करो और मैंने 2 डेसिमल, किलोमीटर का मीटर 3 और 3 डेसिमल कट करे, यानी 6 का क्यूब, 6 3 जा 18 अपॉन में माइनस 7। सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा 10 टू द पावर 23 आएगा। ओके डन। वन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ कॉइल फर्स्ट स्पीडीली देन स्लोली। तो पहले फास्ट भगाया फिर धीरे से भगाया, यानी टाइम की बात कर रहे हैं। इसमें टाइम कम लगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगा, टाइम की बात है। देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। कैसे भाई? अरे कैसे क्या, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भाई। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, डज नॉट डिपेंड, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल होगा, दोनों में इक्वल। टू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ टू विंग्स एरोप्लेन, यानी एल गिवन 50, स्पीड गिवन है v। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइंड क्या करना है? EMF बिटवीन टू एंड, तो बवाल वाला फॉर्मूला BVL यानी बवाल। मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये 360 किलोमीटर का मीटर और R का सेकंड, यानी आ गया 100। और कोई 360 इंटू 5/18 कर दो, 18 2 जा, तो भी यही आएगा, 100 ही आएगा, यानी 100। लेंथ 50 मीटर, 52 जा 100, ये तो सब 100 ही है, तो आ गया आंसर 1। सारे जीरो, 2 जीरो यहाँ गए, 52 जा 100, वो 2 जीरो और गए, यानी आंसर बन गया 1। ठीक है, सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड B गिवन, एक्सेलरेशन A गिवन, रेट ऑफ इंक्रीज यानी d/dt फाइंड आउट करो, d/dt फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या है? d/dt ऑफ E यानी बवाल, तो v का डिफरेंशिएटिंग रहेगा और वो हो जाएगा एक्सेलरेशन A। तो एक्सेलरेशन A, b की वैल्यू ये रही भाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और एक्सेलरेशन है 2 और लेंथ कहाँ पर है भाई? 5 मीटर, स्टार्ट में ही थी लेंथ 5। तो 5 2 जा 10 इसमें शहीद हो गया, तो बचे माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर, या फिर 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट पर सेकंड। EMF यानी वोल्ट, टाइम यानी सेकंड। यूनिट देखना पड़ेगा आपको इसमें, यूनिट संभाल के। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 12/22। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? L इक्वल टू 5/I। दूसरा L इक्वल टू E अपॉन di/dt। तो ये दोनों पर से आप जा सकते हैं वेबर पर एम्पियर या फिर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इसे बना सकते हैं। वोल्ट यानी 1231, वोल्ट का क्या होता है? 1231, सेकंड का T1, एम्पियर का A1, तो बन जाएगा ये। सिंप्लीफाई कर लो, 12/22। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, लेंथ गिवन 30 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है भाई? एरिया गिवन है, स्मॉल वाला वही चाहिए हमें, वो दूसरा एरिया नहीं चाहिए। फिर N1 और N2 गिवन है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होने वाला है? μ0 N1 N2 AL। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और ये 40, ये 10, एरिया 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। तो क्या आएगा सर? ये -2 और ये भी -2 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, -2 -4 -4। आगे बढ़े तो लेंथ बाकी रही सिर्फ 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। अब सब खत्म है, 4 तो चले गए, 7 में से 1 2 3 4 गए तो -3 और ये दूर जुड़ गए, यानी -5 हो गया। अब बाकी का सिंप्लीफिकेशन क्या है? पाई यानी 3.14 और ये 4 2 जा 8 8 3 जा
24। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो मिले वो आपका आंसर होने वाला है हेनरी में। तो -5 बचा है, -5 को 3 रहने दूँ और 2 की इफेक्ट डाल दूँ, एक यहाँ पर डाल देता हूँ और एक यहाँ पर। अब आप सिंप्लीफाई करो तो 3 मिली हेनरी के करीब आएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ये रही, बेटा फॉर्मूला। If angular frequency of an AC source used in LCR circuit is increased, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। देन इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ये भी इंक्रीज होगा, जबकि XC डिक्रीज होगा, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज तो XC डिक्रीज, इन्वर्सली है ना। तो पहला डिक्रीज, पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, increase, C chain नहीं, increase decrease due to formula. For which frequency of AC reactive inductance 1 Henry L given और R given या फिर XL given, और हमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, F इज इक्वल टू XL बाई 2 पाई L। सिंप्लीफाई कर ले, ये है 1000, 2 पाई एज इट इज और L है 1 हेनरी, तो 500 बाई पाई, 500 बाई पाई हर्ट्ज हमारा आंसर। व्हेन 50 वोट P गिवन, VRMS गिवन, तो चाहिए क्या, IRMS चाहिए। तो IRMS P इक्वल टू VI, सो IRMS इज इक्वल टू P बाई V। P कितनू है, P है 50, 50, V कितनू है 220, 00 कट। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, जो मिले वो आपका आंसर आएगा B बॉम्बे। 2 cities 150 किलोमीटर अपार्ट, तो 2 सिटी है और दोनों सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, यहाँ से हम यहाँ पावर को ले जाना चाहते हैं थ्रू कॉपर वायर। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर 8 वोल्ट यानी dV बाई dR, 8 वोल्ट पर किलोमीटर यानी द एवरेज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टेंस वो कितना है, 0.5 ओम पर किलोमीटर, ये वोल्ट पर किलोमीटर। तो पूछा क्या है, पावर लॉस पूछा है, यानी V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इंटू 150, यानी कैसे करा सर, 1 किलोमीटर पर 8 वोल्ट लॉस, तो 150 किलोमीटर पर कितना लॉस, यानी 8 का स्क्वायर, ऐसे ही 150 का स्क्वायर हो गया अपॉन में R को ले आओ भाई 0.5 इंटू 150 एक कट। अब बाकी हिसाब जोड़ दो, जो भी है 5 3 जा और एक 0 जोड़ दो भाई, 8 जा 64 इंटू, अब किलो में आंसर होना चाहिए, किलो में, तो 1 डेसिमल कट कर लेते हैं, तो ये हो गया किलो और 2 0 निकाल कर देते हैं, यानी किलो में हो गया, किलो वोट में आ गया। अब 4 3 जा 12, 1 पॉइंट ये रहा 19.2 किलो वोट इज द आंसर इज 19.2 किलो वोट। सिंपल यार। A ray is incident at an angle 30 degree with a mirror के साथ है ना, the angle between normal and reflected, तो नॉर्मल के साथ क्या आएगा भाई, ये हुआ नॉर्मल और ये मिरर के साथ 38 डिग्री है, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आएगा 90 माइनस 38, दैट इज 62 डिग्री, नहीं भाई 52 डिग्री आएगा। तो आंसर 52, ये अहमदाबाद। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, तो आंसर 52।
प्लेन मिरर इज मूविंग टुवर्ड यू, एक प्लेन मिरर आप हमारी ओर आ रहा है, यू कैन सी योर इमेज, तो इमेज तो ये मिरर है और आप यहाँ पर हो, आप जाओ या फिर मिरर आपकी ओर आए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो इमेज है वो आपकी ओर आ रहा है और यानी डबल स्पीड, ये तो v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, लेकिन दोनों की स्पीड सेम है और दोनों अपोजिट है, एक और इस ओर जा रहा है एक इस ओर जा रहा है, यानी क्या करे तो बाई माइनस माइनस प्लस यानी 2 यानी डबल, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन एक्चुअली, रिलेटिव वेलोसिटी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास आर यानी दोनों का है, ये प्लूरल है इसलिए 1.2 1.5 यानी ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, वाटर का, और ये हो गया ग्लास का। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का बताइए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी Ng/Nw, 1.5 डिवाइडेड बाई 1 यानी 15 डिवाइडेड बाई 12, 5 3 जा 4 3 जा 5/4 यानी 1 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। मैथ्स कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके दिखाओ मैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1.25, तो आंसर इज 1.25, आंसर क्या होगा 1.25, आंसर इज 1.25, ओके डन। चलिए आगे। फॉर राइट एंगल प्रिज्म रे 1 इज इंसिडेंट, 1 रे 2 इज इमर्जेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना होता है, ग्लास का होता है भाई, उसके करीब वो होगा जो भी है, √2 हो सकता है 1.414 या फिर उसके करीब, क्योंकि 45 हिंट भी दी है, √2 है कोई, जी 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 वही होना चाहिए भाई √2, बाकी तो कोई मुझे दिख नहीं रहे उतने। फिर भी सर साइंस समझाओ तो बेटा साइन IC इज इक्वल टू 1/n, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC गिवन है 45 डिग्री, साइन 45 1 अपॉन √2, ऊपर खुद के ऊपर आ जाएगा, यानी √2 ही सही है। इन द वेव प्रोपगेशन फिनोमिनन फेज डिफरेंस ऑफ oscillations of two particle having distance a, ये a small a from each other is, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, वेव प्रोपगेशन फिनोमिनन में फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ टू पार्टिकल हैविंग डिस्टेंस से, तो दो पार्टिकल जो ए डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं उसका पाथ डिफरेंस ऑसिलेशंस का, लेकिन वेव फ्रंट पे सब जीरो होते हैं भाई मोटा भाई, वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, जीरो, तो ऑलवेज जीरो आएगा, ऑलवेज क्या आएगा जीरो। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करो, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है डिस्ट्रक्टिव सर, बेटा 2n, मतलब हमारी बुक से, हम नई बुक से देखें तो n+1/2 इंटू लैम्बडा, 2 LCM ले लो तो 2n+1, लैम्बडा निकाल के रख दो 2π 2 कट, ऐसा कोई आंसर है क्या, बिल्कुल है। फेज डिफरेंस 2n+1 इंटू पाई, समझे साई। In a young experiment, the distance between two slit small d, if the wavelength of light यानी lambda given, yeah, then the distance of third bright fringe, the यानी n lambda xd/d is equal to n lambda, और n कितना सर, n equal to 3 थर्ड। तो फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा x फाइंड करने को बोल रहे लोग, x फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो वैल्यू पुटिंग 3 5000 एंगस्ट्रॉम निकाल करके -10, d है भाई, किधर गाड़ी नहीं दिया है d। इन अ यंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्बडा, देन द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, तो सर अब क्या करोगे, तो बेटा d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा से काम
करेंगे और क्या। तो साइन पूछा है, क्या हो सकता है, देखने में क्या हज है। n3 लैम्बडा आजा एंगस्ट्रॉम यानी -10 d.2 मिलीमीटर -3 ऊपर चला गया, या फिर 10 से शहीद और एक 3 जीरो गए यानी 6 गए तो बचे 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और ये 2 अपॉन में 0 ऊपर आ गया यानी 3 बचा, यहाँ 3 बच गया -3 और ये 7.5 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.1020, बस 2 जीरो वाला ये रहा, सी चेन्नई आंसर, यानी यही था। माय गॉड, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, करियो इसको। ब्लैंक कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रे ऑप्टिक यानी चैप्टर 9 क्या नहीं समझाएगा, डिफ्रैक्शन, वो चैप्टर 10 में आता है। When ray of light is incident 58 degree glass plate, reflected light is completely plane polarized. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा, ब्रूस्टर लॉ है एक्चुअली, n इक्वल टू 10 थीटा है 50 डिग्री, 58 डिग्री सर, यानी 60 के करीब है। तो 58 का नेचुरल टेंजेंट देख लो, फिर जो आएगा वो आपका आंसर। लेकिन ग्लास है सर, 1.5 ही होना चाहिए, हो सकता है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसको नेचुरल टेंजेंट देख के। फॉर मोस्ट ऑफ मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइज इन विच रीजन, यूवी दो ही है, विजिबल में अल्कली आता है, विजिबल में अल्कली, और इसमें मोस्ट ऑफ मेटल, उसके लिए यूवी। इन गिवन ग्राफ ये है, यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 ज्यादा है 1 से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यार, तो वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, सिंपल है। A particle having rest mass to travel with speed of light in vacuum, its de Broglie wavelength will be, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, h/mv, मास कितना है m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c², ये तो खुद के ऊपर चला गया, h अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c² अपन m0 v। अब v और c सेम है, कहाँ है, ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, यानी वो स्पीड की लाइट से ट्रैवल कर रहा है सर, ये तो गए काम से, 1 माइनस, ये तो सेम है, उड़ गया यानी 0 हो गया, अपॉन में m0 v, तो h/m0 v हो रहा है, ये तो h/m0 v हो रहा है, दोनों की स्पीड सेम है। फिर से, अ पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास यानी m0 टू ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट ये रही, इन वैक्यूम, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी। तो अभी देखे तो मैंने जो कैलकुलेशन करा उसके हिसाब से ये दिख रही है, बाकी 0 हो सकता है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये दोनों में से एक होगा, वो पक्का है। एन इलेक्ट्रॉन इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम कूलम चार्ज Q, और ये 10 मीटर, इस टोटल एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ एट दिस पॉइंट इज, बाकी सब डेटा दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी दे रखी है हमें, टोटल एनर्जी गिविंग यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हमें, पोटेंशियल एनर्जी यानी QV टोटल गिवन है भाई, कितनी है, ये रही 15.6 वाली, तो काइनेटिक Q और V दिया है क्या, एन इलेक्ट्रॉन इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम चार्ज Q, तो V मिलेगा यहाँ से KQ/R करके, KQ/R, ये V आएगा ये, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, एन इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम 9 × 10⁻9, ये होगा 10, डिस्टेंस ऑल्सो 10 कैंसल,
16 9 जा 14.4, 19 में से 9 गया, -10, ये -10 वाला पहले से है। खतरनाक क्वेश्चन यार, इसको इस और ले आओ, माइनस करो, माय गॉड, जबरदस्त क्वेश्चन। 2 1 0 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10, यह आई काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बताया? अब बताया डी ब्रोगली h अंडर रूट 2me E यानी काइनेटिक एनर्जी। h6 प्लैंक कांस्टेंट किधर गया? ये रहा 6.625 10 टू द पावर -34 अंडर रूट ऑफ मास कहाँ गया? मास ये रहा 9.1 10 टू द पावर -31 और काइनेटिक एनर्जी किधर गई? ये रही 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10। खतरनाक क्वेश्चन, सिंपलीफाई कर लो इसको, जो मिले वो लैम्बडा। तो बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, बढ़िया वाला, इसको खास करना, नहीं करा तो मरेंगे। ओके। A beryllium particle having beryllium Z equal to 4 having energy given है भाई, head on collision with gold atom it can move to what closest distance to gold nucleus? गोल्ड न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस क्लोजेस्ट होगा? K Q1 Q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, या फिर ये जो है वो एनर्जी। ओके K पता है, ये ZE ये रहा 79E, Q2 4E और काइनेटिक एनर्जी 5.3 MeV। तो एक ही गया सर, तो जान दो भाई। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 79, E 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5.3 10 टू द पावर 6। सिंपलीफाई करो, जो मिले वो आंसर तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। द रेशियो ऑफ द रेडियस n इक्वल टू 10 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम आयन इज। तो रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस n² वेरीज 1/z, ये तो कांस्टेंट है, तो r वेरीज एज 1/z। तो पहला कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन है? लिथियम। हाइड्रोजन का क्या सीन है सर? 1 1 1 1 और लिथियम 3 होगा, शायद 3 होगा, तो लिथियम Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी नीचे और 3 ऊपर, 3 आंसर is 3। The shortest wavelength of the spectrum line is that of electron being transit into atom to ion from 2 to 1। 2 to 1 में ये shortest wavelength of the spectral line is that of electron being transit atom ion from 2 to 1। 2 to 1 ड्यूटेरियम, डबली आयोनाइज, सिंगली आयोनाइज हीलियम, हाइड्रोजन एटम, कौन सा है इसमें से? ये हमें पूछा है। और क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है बेटा? ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये साला मार देगा आपको Z²। ये है बापू हिंट। ओ माय गॉड, यानी ये नहीं आता तो मरे। शॉर्ट की 1/λ वेरीज है Z², यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करे? वेवलेंथ यदि शॉर्टेस्ट है तो ये ज़्यादा चाहिए, इसमें से कौन सा है ज़्यादा? Z। हाइड्रोजन का Z 1 है, ड्यूटेरियम का भी 1 है, सिंगली आयोनाइज हीलियम का 2 है और लिथियम का 3 है, 3, यानी आंसर इज लिथियम बाबू आएगा। ओ माय गॉड, खतरनाक। हाइड्रोजन एटम एक्साइट एनर्जी लेवल फ्रॉम 3 टू ग्राउंड स्टेट। 3 टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होता है? -13.6 eV। और 3 क्या होता है? 3 बेटा क्या होता है? 2 के बाद जो आए वो, क्या मस्ती है। तो इन दोनों में से माइनस कर लो यार, जो आए वो 13.6 माइनस 1.51 12.09।
अच्छा क्या पूछा है यार, क्या कर रहे हो? नंबर स्पेक्ट्रम लाइन पूछा है, n इंटू एन माइनस 1/2। लीजिए ये भी आ गया, बस खुश। 3 माइनस 1/2, तो कभी कभी ये होता है, यानी आंसर इज 3। आंसर इज 3। द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 4 एंड सल्फर s इज 32। देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अभी करा यार, n²/z। और ये z का मामला है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? z होता है। तो पहले हीलियम और उसके बाद सल्फर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 4 ऊपर 32, 8 वाला आंसर। अबे दो आंसर, दोनों ले लो भाई। In the process of forming helium from hydrogen, the mass defect 0.5%. What is the energy produced when helium form 1 kg hydrogen? या 1 kg यानी equal to mc²। m क्या है? 1 kg, c3 into 10 to the power 8, यानी 916 जूल। ये हो गया 1 kg। और इसका 0.5%, यानी डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो गए, यानी 14। और 9 का 0.5 कितना होता है? 4.5 होता है। 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल ये होता है। अब हमें क्या पूछा इन्होंने? द प्रोसेस फॉर्मिंग हाइड्रोजन, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी ही तो पूछिए, लेकिन किलोवाट आवर में, तो यानी 4.5 को अब और काम करेगा क्या? जी। और वो है 336 इंटू 10 टू द पावर 5 कट करो बच्चे 9। और क्या करें? यहाँ 10 कर लेते हैं सर, तो यहाँ 9 है ना, 10 टू द पावर 9। ये 45 कर लेते हैं, तो ये नीचे 10 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाय 36। अब इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, अब ये हो पाएगा। 45 डिवाइडेड बाय 36 करिए, और 8 ये रहा किलोवाट आवर। यानी ये लग रहा है मुझे, तो पक्का यही आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेन प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कंपेयर विथ क्या? E इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी प्लस kx। तो k मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, E0 मिलेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n इक्वल टू c/v। c कांस्टेंट है, तो v मिल जावे तो मजा आ जावे। v कैसे निकालोगे बे? v इक्वल टू ओमेगा बाई k है बे, तो ओमेगा मिल गया 6 इंटू 10 टू द पावर 8। ये कंपेयर करा, और ओमेगा k भी मिल गया 4 आजा। 6 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 4, 3 2 जा 2 2 जा 1.5। वहाँ वैल्यू पुट कर लो। 8 कैंसल, यानी 2। आंसर इज 2। बी बॉम्बे। गिव द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट गॉस मैग्नेटिज्म के लिए। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर? कंडक्टर कौन नहीं है? प्लास्टिक थोड़ी ना कंडक्टर होता है। गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर सिलिकॉन, यानी Z इज इक्वल टू 14। Z इज इक्वल टू 14, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। बोले तो K सेल फुल, L सेल फुल, और M सेल आधी भरी आधी खाली, यानी 14। देख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। बी बॉम्बे आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर किस में होता है? ट्राइवेलेंट में। ट्राइवेलेंट कौन होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। आंसर बी बॉम्बे। पी टाइप। करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल डायोड शोन इन फिगर। आइडियल डायोड में रेजिस्टेंस नहीं रहता, तो करंट ओम्स लो। करंट ओम्स लो। V/I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो 10 में से 9 गया, बच्चा 1 वोल्ट। R 100,
तो यही आंसर है क्या, जी जी जी। ये तो है ही नहीं सर ऑप्शन में, क्या कर रहे हो भाई, पोपाट ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो आ गया, ये मिली हो जाएगा, यानी 10 मिली यानी बॉम्बे बी आंसर। ओके ख़त्म। और बताइए, बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।